अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडनाइज बिकॉज योर हेल्थ मैटर्स। आपकी अपनी हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर राजिया अकबर। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर साल 45,000 till 50,000 लोगों की मौत हो जाती है और जिसमें सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद मुश्तमिल हैं। क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी पर कंट्रोल ना होने की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है? क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी से हमारे एक अजीम रहनुमा की जान चली गई क्योंकि उस वक्त इसका इलाज मुमकिन ना था? और ये जानते हैं कि ये बीमारी क्या है और ये इतनी ख़तरनाक क्यों है और क्यों अब तक पाकिस्तान बनने के बाद से हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सके? तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में तफसील से, इसकी अलामात और इसके इलाज से, और कैसे बचा जा सकता है इस एपिसोड में। जी, इस खतरनाक बीमारी का नाम है टीबी। आपने सुना ही होगा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के होने की वजह से फैलती है। ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके अंदर आपकी सांस की नाली या मुंह से जाता है, जिसकी वजह से आपकी सांस की नाली में से जाकर या आपके फेफड़ों यानी लंग्स को मुतासर करता है। जब भी ये जरासीम यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके लंग्स में इंटर होता है तो वहाँ पे कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ियत में एक ऐसे मैक्रोफेजेस रखे होते हैं जो इस जरासीम के अगेंस्ट लड़ते हैं। ये मैक्रोफेजेस अगर उस जरासीम को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस बीमारी यानी टीबी से बच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अफराद जैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग अफराद या ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, उनका इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर होने की वजह से ये मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं लड़ पाते, जिसकी वजह से ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों को मुतासर कर देते हैं, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी आपके लंग्स के अलावा पूरे जिस्म में आपके नाखूनों और बालों के अलावा हर ऑर्गन में हो सकती है। यानी जोड़ों की टीबी यानी बोन्स टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब वो टीबी जो आपके फेफड़ों के अलावा बाकी जिस्म को मुतासर करती है, जिसमें ब्रेन, आपका एब्डोमेन, आपकी बोन्स सबसे ज़्यादा शुमार होते हैं। ये टीबी फैलती कैसे है और इसके अलामात क्या हैं? तो कैसे पता लगेगा कि आपको टीबी है या नहीं है? अब एक शख्स जिसको टीबी हो चुकी है या कंफर्म टीबी का केस है, सबसे पहले तो ये मिथ है, एक रॉन्ग मिथ है, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा जिसको टीबी हो चुकी है वो लोगों को ये बताने से गुरेज करता है कि मुझे टीबी है। वाई? बिकॉज वो ये समझता है कि अगर मैंने लोगों को बता दिया कि मुझे टीबी है तो ये अछूत की बीमारी समझी जाती है कि लोग मुझे पास नहीं बैठने देंगे, मुझे ऑफिसेज में जो काम करते हैं मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा या घर वाले पास नहीं बैठने देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। टीबी आपको साथ बैठने से, आपके किसी के साथ खाना खाने से, साथ सोने से, किसी के साथ रहने से नहीं फैलती। टीबी सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉपलेट डिजीज़ है, यानी हवा के ज़रिए से आपकी सांस की नाली में जाकर आपको मुतासर करता है। तो टीबी के ऐसे हजरात जो कंफर्म्ड यानी उनको टीबी है और वो अगर नहीं बताते तो वो जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस जगह बैठेंगे, जिस गैदरिंग में बैठेंगे, जिस रूम में बैठेंगे, जिन लोगों के साथ बैठेंगे, तो वो उस हवा को मुतासर करते जाएंगे। टीबी का जरासीम यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हवा में 24 घंटे से ज़्यादा तक जिंदा रहता है। तो खुद आप सोचिए कि उस जगह से, उस एरिया से, उस गैदरिंग से या उस स्पेस से जो भी बंदा या जितने भी लोग गुजरेंगे उस 24 घंटे के अंदर, तो ये टीबी का जरासीम उन सब लोगों को मुतासर कर सकता है। कितना ख़तरनाक है कि एक इंसान को टीबी है और वो खुद से 10 से 15 लोगों को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि कोविड आया और उस पर हमने कंट्रोल
पा लिया बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रिकॉशंस को फॉलो किया। इसी तरह टीबी के मरीज भी अगर कुछ एहतियात, जिसमें मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, इस्तेमाल करें तो वो अपने साथ साथ, अपने घर वालों के साथ साथ बाकी लोगों को भी टीबी होने से बचा सकते हैं। टीबी की अलामात में सबसे पहले, अगर आपको खांसी है, मौसमी खांसी, या आपको अगर किसी वायरल डिजीज़ की वजह से खांसी है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर आप दवाई लें या ना लें, वो बेहतर हो जाती है और ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको खांसी 2 हफ्ते से मुसलसल हो रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही, खांसी होने के साथ साथ आपको खुश्क खांसी है, या आपको बलगम आता है खांसी के साथ, या आपकी पूरी जिस्म में दर्द होता है, फटीग होती है, या फिर आपको लो ग्रेड फीवर यानी हल्का बुखार मुसलसल रहता है, तो अपनी टीबी की तशखीस ज़रूर करवाएं। अगर आपको ये अलामात नहीं हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, यानी वेट लॉस हो रहा है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है, इसके अलावा आपको खांसी के साथ सुबह उठते ही आपके बलगम में खून आना शुरू हो जाता है, आपके पेशाब से खून आना शुरू हो जाता है, या फिर आपके जिस्म में जगह जगह पे लिम्फ नोड्स अपीयर होते हैं। लिम्फ नोड्स यानी आपके जिस्म में छोटी छोटी गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं, तो आप अपनी टीबी की तशखीस ज़रूर करवाएं। टीबी की ख़तरनाक अलामत में खून के साथ बलगम या खांसी के आना, हर जिस्म के हर हिस्से में यानी बड़े जोड़ों में इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स यानी गिल्टियों का बन जाना, तेज़ बुखार का होना, और भूख का ना लगना, और वज़न का तेज़ी से कम होना है। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारा पाकिस्तान बनने के बाद से अभी तक इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सका। हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी टीबी डायग्नोज हुई थी, जिसका ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी मौत हुई। अब टीबी का मुकम्मल मुफ्त फ्री ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे आपको हज़ारों पैसे बाकी बीमारियों की तरह खर्च नहीं करने पड़ते, और पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आपको टीबी के लिए घर बैठे आपके महंगे से महंगे हज़ारों के टेस्ट आपके खुद फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। घर बैठे आपके चेस्ट एक्सरेज और बलगम के टेस्ट किए जाते हैं। आपको टीबी की दवाइयाँ डायग्नोज होने पर हर महीने आपको टीबी की मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। टीबी की दवाइयाँ बहुत कॉस्टली होती हैं और पेशेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हर बड़े हॉस्पिटल्स में आपके लिए टीबी का मुकम्मल इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीबी इतनी ख़तरनाक बीमारी होने के बावजूद हम इस पर काबू नहीं पा सके, और पूरे दुनिया में हम 5th नंबर पर आते हैं जो कि टीबी को कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा यही वजह है कि टीबी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। को जब भी आप में से किसी भी इंसान को हल्की सी खांसी होती है, हल्का फुल्का बुखार रहता है, तो वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो किसी फार्मासिस्ट या दवाई की दुकान पे जाता है और कहता है कि मुझे खांसी का शरबत दे दो, या कोई होम रेमेडी यूज़ कर लेता है, या कोई घरेलू टोटका यूज़ कर लेता है। वाई? वो बीमारी की मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आता है, मुख्तलिफ खांसी की दवाई आपको दे देता है, ताकि आपकी खांसी कुछ अरसे के लिए चली जाती है और बाद में फिर शुरू हो जाती। तो जब भी आपको खांसी हो और बहुत अरसे रहे, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे, आपको कोई भी सिम्टम बॉडी में ऐसा लगे जो आपका हफ्ते से ज़्यादा नहीं जा रहा, और आपको महसूस हो रहा है कि आपके बॉडी में चेंजेस आ रही है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ये आपकी और आपके घर वालों की सेहत का मामला है, क्योंकि एक टीबी का मरीज़ अपने साथ साथ अपने घर वालों को 25% दूसरे लोगों से ज़्यादा मुतासर करता है। इसीलिए टीबी प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है,
اس کے لیے اگر کسی بندے کو ٹی بی ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو بھی ایک احتیاطی دوائی لینی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے اور اس پہ قابو پانا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ٹی بی پر کنٹرول نہ پانے کی وجہ سے آنے والے سالوں میں یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ ہم شاید اس بیماری میں پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں اپنا خیال نہیں ہے اور جہاں پہ مفت علاج ہو رہا ہو وہ تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ If you want to know about the TB and more about it or any other disease, you can consult me at my own clinic, Razi Clinic, Adiala Road, and through Midnight Center. Thank you so much.